डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन की चर्चा हमेशा होती थी। 2018 के स्वीकृति के पश्चात इस रेल लाइन की चर्चा हमेशा होती थी, जिसके पश्चात लगातार इसमें राजनीति भी देखने को मिलती थी। क्षेत्रवासियों की ताकत से ही ये संभव हुआ है और उनका आशीर्वाद और उनका प्रोत्साहन ही रहा। कब तक यह जमीनी हकीकत में यहाँ पर लोगों को दिखेगा कि हमारे रेल जो लाइनें हैं बीच में स्टार्ट हो चुकी है। मैं 3 बार इसको सदन में उठाया, पिछली लोकसभा में 2 बार, अभी और 20 बार मैं माननीय मंत्री जी से मिला, व्यक्तिगत मिला, समूह के साथ। भूपेश बघेल केवल ब्रेकर लगाने का काम थोड़ी किया, वो तो जो यानी उसकी जो लाइन है उसको भी डिस्टर्ब करने का कोशिश कर। खुद तो करा नहीं सकते थे, दम तो था नहीं, पैसे तो थे नहीं देने के लिए। तो 1863 के आसपास जो परमालकसा से लेकर के मिर्ज़ापुर तक, इसमें जो ब्रिटिश गजेटियर है उस समय का, उसमें उसका उल्लेख है कि उस दौरान इसका सर्वे एक बार हुआ था। और आगामी दिनों में खैरागढ़ में नगर पालिका चुनाव है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि चुनावी मुद्दा के कारण से इस रेल लाइन परियोजना को जो है दिखाया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन की चर्चा हमेशा होती थी। 2018 के स्वीकृति के पश्चात इस रेल लाइन की चर्चा हमेशा होती थी, जिसके पश्चात लगातार इसमें राजनीति भी देखने को मिलती थी। समय समय पर आंदोलन भी देखने को मिले और लोगों के बीच इसकी सुगबुगाहट भी लगातार होती थी। इसी बीच जो है दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे, वही केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बीते दिनों अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, जिसके पश्चात जो है 6,947 करोड़ की जो है बजट स्वीकृति के इस पे माल मिले हैं। और बता दूं कि इस रेल लाइन के लिए मांग की जा रही थी लगातार, जिसके बाद जो है राजनांदगांव लोकसभा के सांसद इस पर लगातार जो है सदन में भी मुद्दा उठा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और जो लोगों से बातचीत को सदन तक पहुंचाने का, मंत्रियों तक पहुंचाने के लिए कार्य करते, जिसके पश्चात इसमें कहीं ना कहीं अब सकारात्मक परिचय देखने को मिल सकता है। इस रेल लाइन परियोजना को लेकर के मैं बता दूं कि सार्वजनिक रूप से जो है पर्यटन के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी इस और राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखेतान, गंडई, कवर्धा और तखतपुर, मुंगेली, कटघोरा जैसे इलाकों को काफ़ी इसका लाभ मिलने के अंदेशा जताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को लेकर के इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस स्वीकृति के पश्चात इस लाइन का कार्य कब तक शुरू हो सकता है। आगे वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने क्या कुछ कहा है। डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन की जो बहुप्रतीक्षित मांग लोगों द्वारा की जा रही थी, जनता द्वारा की जाती थी, उसके द्वारा कहीं ना कहीं अब सकारात्मक प्रभाव देखना मिल रहा है। सांसद पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। सांसद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इस रेल परियोजना को लेकर के आपने रेल मंत्री से मुलाकात की और सकारात्मक विषय यहाँ पर देखने को मिलते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों की ताकत से ही ये संभव हुआ है और उनका आशीर्वाद और उनका प्रोत्साहन ही रहा, जो माननीय रेल मंत्री जी ने और मेरे सब प्रयास के बाद उन्होंने इसे सफलता तक पहुंचाया है। मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जितना कृतज्ञता ज्ञापित करूं वो कम है, इसलिए कि वास्तव में ये तो लोग अब बोलते थे कि बस हो गया, नहीं ला सकते, कहाँ तक आई है तुम्हारी रेल, ऐसा पूछते थे। किंतु जो असंभव था उसको भी संभव, नामुमकिन को मुमकिन करने का काम मोदी जी के और अश्विनी वैष्णव जी के साथ ही साथ आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उसे करके दिखा दिया। ये ज्वाइंट वेंचर है जी, और केंद्र के साथ और प्रदेश के साथ, दोनों के साथ होने से बहुत तेजी के साथ अब ये काम आगे बढ़ेगा। सारे अवरोध दूर हो गए जी, सारे ब्रेकर पार। हमने लगातार देखा आपने सदन में मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं अब सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। कब तक यह जमीनी हकीकत में यहाँ पर लोगों को दिखेगा कि हमारे रेल जो लाइनें हैं बीच में स्टार्ट हो चुकी है? मैं 3 बार इसको सदन में उठाया, पिछली लोकसभा में 2 बार जी, अभी और 20 बार मैं माननीय मंत्री जी से मिला, व्यक्तिगत मिला, समूह के साथ जा कर के मिला और उनके मना पटल पर मुखाग्र था कि इनका रेल, यानी नाम बोलते थे कटघोरा से डोंगरगढ़, जाते ही कटघोरा से डोंगरगढ़, यानी इतना स्मरण था उनका। तो आज आपने समय जो पूछा, मैं कह सकता हूँ कि एक प्रोसेस होता है, सरकार की पद्धति होती है,
अवरोध सारे हमने दूर कर लिए, दोनों के अधिकारी प्रदेश और केंद्र के मिल करके, प्रदेश के नेता देश के नेता बैठ करके दूर कर लिए। अब शासकीय जो पद्धति है, प्रोसेस है, बहुत जल्दी पूरा होगा। मैं देख रहा था उसी समय वो सब प्रकार से उनका संचार सूचना चालू हो गया था, तेजी से होगा। क्या लगता है 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनी, क्या उसमें ब्रेकर लग गया था भूपेश बघेल की सरकार में? क्या कुछ लगता है आपको? ऐसा है, भूपेश बघेल केवल ब्रेकर लगाने का काम थोड़ी किया, वो तो जो यानी उसकी जो लाइन है उसको भी डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे थे। खुद तो करा नहीं सकते थे, दम तो था नहीं, पैसे तो थे नहीं देने के लिए, तो और कई प्रकार का लटकाना भटकाना अटकाने के काम में लग गए थे। कांग्रेस के साथ मतलब लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि 2018 में स्वीकृति हो गई थी, फिर से उसकी स्वीकृति करके उसे अपने नाम पे श्रेय लिया जा रहा है। आपको कह रहे हैं लोग? भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को। और आगामी दिनों में खैरागढ़ में नगर पालिका चुनाव है, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि चुनावी मुद्दा के कारण से इस रेल लाइन परियोजना को जो है दिखाया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जनता बहुत समझदार है, समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। देखिए, ये एक तो हमारा नया ज़िला है और जैसा खैरागढ़ का इतिहास रहा है और जिस समय की मांग रही, आपने कहा कब की रही है, तो मैं आपको इतिहास के गर्भ में लेकर के जाना चाहूँगा। ये लगभग मैंने जितना इसको एनालाइज़ किया और जितना पढ़ा, तो 1863 के आसपास जो परमाल कसा से लेकर के मिर्ज़ापुर तक, इसमें जो ब्रिटिश गजेटियर है उस समय का, उसमें उसका उल्लेख है कि उस दौरान इसका सर्वे एक बार हुआ था। मतलब आपका परमाल कसा धमधा होते हुए, खैरागढ़ धमधा होते हुए मिर्ज़ापुर तक की रेल लाइन की ये कार्य योजना थी उस समय की। तो ये समझ लीजिए कि लगभग 163 साल पुरानी ये मांग है और वो रियासत काल था, ब्रिटिश काल था, उस दौर की मांग है। और जैसा हम यहाँ की आवश्यकताओं को देखें, तीर्थाटन के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, संगीत के लिहाज से, कला के लिहाज से, आज जितना विश्व में जितने आर्टिस्ट आते हैं खैरागढ़, वो लगभग 40 किलोमीटर दूर या तो डोंगरगढ़ स्टेशन पे उतरते हैं या राजनांदगांव स्टेशन पे उतरते हैं। हालांकि इस कार्य में ये धीरे धीरे होने वाला कार्य है, त्वरित रूप से मुझको नहीं लगता कि त्वरित रूप से मालवाहक का काम पहले होगा, उसके बाद यात्री वाले विषयों पर जाया जाएगा। अभी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इतने वर्षों बाद, लगभग 163 सालों बाद, सांसद जी लगातार लगभग 5 बार, 4 से 5 बार, मुझको लगता है 3 से 4 बार उन्होंने लोकसभा में इस विषय को उठाया, जब जब अवसर मिला तब तब उठाया। उसके बाद माननीय जो अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री, उनके साथ लगातार उनकी मुलाकात हुई। और ये जो अंतिम दौर की मुलाकात थी, जैसा कि सांसद जी ने बताया कि सांसद जी मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जो तोखन साहू जी वो मौजूद थे, और केंद्र और राज्य के तमाम अधिकारी मौजूद थे। और इन सब के बीच में निर्णय ये आया कि इस दिशा में काम होगा और लगभग 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 कुछ करोड़ रुपए हैं, इसकी स्वीकृति मिली है और जॉइंट वेंचर में ये काम शुरू होना है। तो मुझको नहीं लगता कि अब इसमें किसी संशय की बात है। इसमें क्या क्या कौन से शहर में प्रमुख स्टेशन होंगे ऐसा कुछ? देखिए, मैंने जितना देखा है, जो अभी सर्वे हुआ था, उसमें आपका खैरागढ़ ब्लॉक का जो घोंघे डबरी है, आपका प्रकाशपुर है, संडी है, खैरागढ़ है, उसके अलावा आपका गंडई है, उदयपुर है, इस तरीके से ये पूरा रूट जो है वो रूट जाना है। ऐसा है। खैरागढ़ गंडई जिला जो नया जिला बना है, सबसे नवीन जिला भी देखते हैं, किस प्रकार से इसको आप लास्ट को देखते हैं? देखिए, मैं तो इसमें असीम संभावनाएं देखता हूं और पिछली बार भी जब हम लोगों की मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैंने कहा और माननीय सांसद जी ने भी इस पर जोर लगाया कि तीर्थाटन और पर्यटन ये इतना बड़ा विषय है कि यदि हम गोपालपुर के गणेश मंदिर से लेकर के कान्हा किसली तक और आपका पेंच टाइगर रिजर्व तक और भोरमदेव तक या भेड़ाघाट तक एक कॉरिडोर जैसा बनाएं, जिसमें खैरागढ़, छुईगदान, गंडई और आपका लोहारा, इन जगहों पर जितने ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिसमें 10वीं शताब्दी के मंदिर हैं, 17वीं शताब्दी के मंदिर हैं, चाहे रुक्खड़ बाबा का मंदिर हो, उसके अलावा आपका गंगई माता का मंदिर हो, छुईगदान में अन्य जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, इन सबको संजो करके अगर इस दिशा में आगे बढ़ें तो मुझको लगता है कि उद्योग तो अपनी जगह, देखिए उद्योगों में भी संभावनाएं हैं, पर
वो जब होगा तब होगा। लेकिन वर्तमान में मुझको लगता है कि पर्यटन यदि इस दिशा में काम हो, और हम लोगों ने मांग रखी है तीर्थाटन कॉरिडोर को लेकर के 70 से ज़्यादा मंदिरों की एक सूची राज्य शासन को और यहाँ के जिला प्रशासन को सौंपी हुई है इतिहास के साथ कि 300 साल 400 साल पुराने ये मंदिर है, तो निश्चित तौर पर लोग यहाँ से कान्हा किसली जाते हैं तो इन स्थानों पर भी होकर के जाएंगे और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। आगामी दिनों में नगर पालिका चुनाव महज 5 से 6 महीने बचे हैं। ये विपक्ष और आम लोगों के बीच चर्चा का यह विषय है कि चुनाव को देखते हुए चुनावी स्टैंड किसी घोषणा के रूप में देखा जा रहा है, ऐसा बोल नहीं, मुझको ये लगता है, देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, और जिले का संघर्ष जैसे कि आपने देखा कि हम सभी ने, संपूर्ण खैरागढ़ वासियों ने जिले का संघर्ष साथ मिलकर के 2013 से शुरू किया था। शिक्षा में हो सरगम, मतलब इंदिरा कला के विषय जो हैं वो प्रदेश में लागू हो, इसको लेकर के सतत संघर्ष चल रहा है। विश्वविद्यालय का ऑफ कैंपस सेंटर बाहर ले जाने का प्रयास हुआ, हम सब ने मिलकर विरोध किया, आम जनमानस ने विरोध किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से बयानबाजी चलती रहती है, पर जो कुछ है, जो कुछ प्रयास हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष है। क्या सांसद जी ने लोकसभा में नहीं उठाया? लगातार उठा रहे हैं। क्या मंत्री जी से मुलाकात नहीं की? जो उनके हाथ में है, जो एक सांसद के हाथ में है, उस दिशा में वो लगातार प्रयासरत हैं, और निश्चित तौर पर मुझको लगता है कि इसमें काम होगा और समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। और रही बात नगर पालिका चुनाव की, तो वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई लोकसभा का रेलवे स्वीकृत हुआ है तो उन मुद्दों पर, भाई स्थानीय जो मुद्दे हैं उस पर लड़ा जाएगा नगर पालिका का चुनाव। सोशल मीडिया पर एक बात की चर्चा ये हो रही कि 2018 में इसकी स्वीकृति हो चुकी थी, अभिषेक सिंह जी जब सांसद थे, उसके बाद फिर इसकी स्वीकृति बार बार हो रही। लोगों को यह नहीं लग रहा कि इस बार रेल लाइन जो बीच जाएंगी इसका कार्य होगा। देखिए, आपने कहा, मुझको याद है देवराज सिंह जी जब सांसद थे तो उन्होंने भी इस विषय को एक बार उठाया था। अभिषेक सिंह जी सांसद थे, उन्होंने भी, देखिए हर किसी ने अपने अपने स्तर पर जब जब हो सकता था प्रयास किया। पीपीपी मॉडल पे उस समय बनना था, सरकार चेंज हो गई, केंद्र में राज्य में आपका कांग्रेस की सरकार आ गई। प्रयास, हाँ, जब अभिषेक सिंह जी सांसद थे और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अपने स्तर पर उस समय भी प्रयास हुए। पर जो अभी वर्तमान में जो सतत सांसद जी इन विषयों पर, आपने एक चीज़ और देखा होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा, उस पर भी लगातार लगे हुए हैं। तो जो उनके हाथ में है, जो एक लीडर के हाथ में है, वो प्रयास, और आरोप लगाने वालों को ये देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में चिनाब पर यदि पुल बन सकता है, असम में ऐसे स्थानों पर, और आपका कटेमा जैसी जगहों पर आज 70-80 सालों बाद बिजली पहुंच सकती है, तो ट्रेन भी पहुंचेगी। हमको इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। आलोचनाएं अपनी जगह सही हैं, पर खैरागढ़ के हित में यदि कुछ बड़ा हो रहा है और संपूर्ण लोकसभा के हित में, तो सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, और इसमें निश्चित तौर पर सांसद जी का साथ देना चाहिए। विपक्ष लोग हैं जो उनसे क्या कुछ मांग करेंगे, जैसे कांग्रेस की विधायिका मैडम है यहाँ, उनसे क्या कुछ मांग करेंगे इसमें हमारा साथ दे, राजनीति ना करें बल्कि साथ दे करके जिले के विकास की ओर चलें। देखिए, मुझको लगता है कि विधायक महोदय के जो हाथ में है महत्वपूर्ण चीज़, और जिस पर प्रयास होना चाहिए, रेलवे का हिस्सा केंद्र का विषय था, केंद्र और राज्य के बीच में जो संयोजन होना था उस पर काम हो रहा है। विधायक महोदय को रोजगार को लेकर के काम करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि पर्यटन की जो मांग हम सब उठा रहे हैं, उस मांग के साथ उनको भी आगे आना चाहिए, और विधानसभा में इस पर्यटन तीर्थाटन कॉरिडोर के विषय को, क्योंकि रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है, और खैरागढ़ में यदि अभी किसी चीज़ की कमी है, जिला तो बना है पर रोजगार की संभावनाएं अभी भी कम है, हमको उसको पैदा करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में ऐसे एग्जीबिशंस लगाने होंगे जो राष्ट्रीय स्तर के हों, जो आज रायपुर में लगते हैं, भिलाई में लगते हैं, वो खैरागढ़ में लगें, संगीत की नगरी भी। बिल्कुल। और जो प्रयास होता है बार बार ऑफ कैंपस सेंटर जैसी चीज़ों का, तो मुझको ये लगता है जैसे बख्शी सृजन पीठ आज भिलाई में है, खैरागढ़ में ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके होना चाहिए, और विधायक जी को इस दिशा में निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए। और मुझको लगता है अपना प्रयास वो जारी रख रही होंगी। और चाहे आलोचना करने वाले, आपने रेलवे के विषय में कहा, आलोचनाएं अपनी जगह सही हैं क्योंकि वो सचेत करती हैं, पर मुझको लगता है कि यदि सकारात्मक प्रयास हो रहा है तो उनकी आलोचना से बेहतर है कि उनका साथ दिया जाए, ताकि उनका उत्साहवर्धन हो, और हो सकता है
कि यदि 1 माह बाद इसमें कुछ लेट लतीफ़ी हो तो सांसद जी फिर जाकर के इसमें इंटीमेट करें कि इसको हमको जल्दी से जल्दी शुरू करना है। 295 किलोमीटर की रेल लाइन परियोजना जो खुलने वाली है डोंगरगढ़ से कटघोरा, हावड़ा और जो मुंबई के लिए दबाव बनती है लगातार देखते हैं बड़े शहरों से जुड़ने के बाद खैरागढ़ उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? निश्चित तौर पर देखिए, एक तो जैसे सांसद जी ने भी कहा कि रेल का जो अभी वर्तमान में जो ट्रैफिक है उसको लेकर के असर पड़ेगा, कम होगा। दूसरी चीज़ खैरागढ़ के लिहाज से देखिए, उत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट के जितने लोग हैं, श्रीलंका से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, और भी बड़ी संख्या में अब तो काफ़ी इसी एक कन्वीनियंस की वजह से कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है छात्रों की संख्या में। फॉरेन स्टूडेंट्स जितने थे उसमें कहीं ना कहीं कन्वीनियंस की वजह से लोग, क्या होता है, पहले रायपुर उतरते हैं, फ़्लाइट से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से रायपुर उतरते हैं, उसके बाद उनको या तो बाई कार आना होता है, और उत्तर भारत के जो छात्र आते हैं उनको भी रेल रूट के लिए पहले राजनांदगांव उतरना पड़ता है। तो भविष्य में यदि इस दिशा में काम होता है रेलवे की दिशा में, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि देखिए, ज़िले के आंदोलन में आप भी शामिल रहे, वैचारिक सहयोग सबका रहा।